नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन बाद हम लोग बता दें आपको कि भारतीय संस्कृति को मानते हैं और हम लोग भारतीय हैं, हिंदू हैं। तो यद्यपि हम लोग तो अंग्रेजी नववर्ष को नहीं मनाते, लेकिन कार्यभार में इसी के अनुसार चलता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लेकर के। तो इस कारण से होता है कि 12 महीने में जनवरी पुनः एक बार नए तरीके से शुरुआत होती है। तो हमारे यहाँ लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का जो नया साल आ रहा है, आ गया है, इस नए साल में आप लोग कुछ एक नया करें, एक अच्छा करें और आपके जीवन में शुभ ही शुभ हो। तो ऐसे विचार और ऐसे प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ कि आप सभी के जीवन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, अर्थात मंगल रूपी आपका आंगन हो और अमंगल को हर लेने वाले हों। ऐसे मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका ही मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। हम लोग पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम, महाकवि भारव रचित है, और हम लोगों ने अभी तक जो है 42वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी के क्रम में 43वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें कि 1 से 26 श्लोकों तक का वक्ता होता है वनेचर। 26वें श्लोक में वनेचर जो है युधिष्ठिर से पारितोषिक प्राप्त करके, सारा वृत्तांत बताकर पारितोषिक प्राप्त करके वापस चला जाता है अपने वन में, अपने सहयोगियों के बीच में। उसके पश्चात युधिष्ठिर जी का प्रवेश होता है, और जो प्रवेश होने के पश्चात से ही युधिष्ठिर जी कह सुनाते हैं अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के आंगन में। तो द्रौपदी से शत्रुओं की सफलता जो है सुनी नहीं जाती, उनको बड़ा दुख होता है, इस बात को पीड़ा होती है। तो द्रौपदी जी जो है युधिष्ठिर को फिर कहना प्रारंभ कर देती हैं। और आपको बता दें कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करने के पहले सर्वप्रथम जो है भीम की दुर्दशा का वर्णन करती हैं और भीम को ब्रकोदरा संबोधन करके कहती हैं कि जो भीम इतना बलशाली है और जो भीम राज्य में भ्रमण किया करता था, आज वही भीम पैदल पर्वतों में वनों में भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इतना पराक्रमी होने के बाद भी। तो आप भीम की ऐसी दुर्दशा को देख करके क्या आपका मन व्यथित नहीं होता है? और उसके पश्चात जैसे ही भीम की दुर्दशा का वर्णन करती है तो अब अर्जुन के ऊपर आती है कि अर्जुन के देखो, जो इतना बड़ा पराक्रमी है, इतना बड़ा धनुर्धारी है, जो आपको उत्तर पूर्ववर्ती प्रदेश से धन को, बहुत सारा धन को, प्रचुर धन को, अकुप्यम धनम, तो अकुप प्रचुर धन को जीत करके सोने चांदी से युक्त धन को आपको दिया करता था, आज वही अर्जुन जंगल में आपके लिए दर दर की ठोकरें खा करके, भटक करके आपको वलखल वस्त्राता है। इतने से काम नहीं बना तो फिर नकुल और सहदेव को कहती हैं कि जो बालक इतने सुकुमार हैं, दोनों बढ़िया राज्य महल में खेलने कूदने की इनकी उम्र है, और ऐसे बालकों का जो केस कितना सुंदर केस था, आज वही बालकों का केस भी एकदम जंगली हाथियों के समान हो गया है, सदृश हो गया है। जैसे जंगली हाथियों के केस जो है उनके शरीर में दिखना, उनका शरीर नहीं दिखता केस के कारण से, तो उसी प्रकार से आज इनकी भी बाल्यावस्था में कितनी भयंकर अवस्था हो गई है नकुल और सहदेव की। कम से कम भीम की दुर्दशा को देख करके और अर्जुन की दुर्दशा को देख करके आपका मन नहीं आहत होता, तो क्या इन दोनों भाइयों की भी दुर्दशा का देख करके आपका मन आहत नहीं होता क्या? ऐसा युधिष्ठिर से जो है द्रौपदी कहती है। और उसके बाद जब नहीं माने, जब जान रहे हैं द्रौपदी युधिष्ठिर सुन ही रहे हैं, तो अब स्वयं युधिष्ठिर के बारे में ही कहती है कि मैं आपकी बुद्धि को क्या कहूँ गुरुजी, आपकी बुद्धि को मैं क्या करूँ, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ जो है ना, जो मनोवृत्ति होती है वो तो विचित्र रूपा होती है, विचित्र रूपों वाली होती है, ऐसा युधिष्ठिर को कहती है। फिर कहती हैं कि बताइए, आप पहले जो शयन में आसन किया करते थे, आज आप भूमि पर आसन कर रहे हैं, बताइए। तो कुशों से युक्त भूमि के समूहों पर आप आसन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। पहले आप जो है कहाँ शयन किया करते थे, और पहले आप बताइए मंगलकारी ध्वनि के द्वारा जगाए जाते थे, और आज आप सियारनियों के द्वारा जगाए जाते हैं। ऐसा द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को याद दिला रही हैं, युधिष्ठिर को उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं। और उसके पश्चात ही जैसे ही श्लोक बीतता है, 39वां श्लोक आता है, तो इस श्लोक में द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के भोजन की दशा का वर्णन करती है कि आप पहले जो है ब्राह्मणों के द्वारा
खाने के पश्चात जो शेष अन्न बचता था उस अन्न से आप भोजन करते थे, मंगलकारी भोजन करते थे, जिससे आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त रहता था। लेकिन आज आप वही जो भोजन है आप वन में कंदमूल फल खा करके आपका शरीर यश के साथ खटता हुआ चला जा रहा है, कृशता को चलता चला जा रहा है। तो आपको क्या इन सब दशाओं को देख करके आपका मन व्यथित नहीं होता है? और जब इतने से नहीं माने तो बताइए, कहती है कि आप पहले मणिमय सिंहासन पर आपके पीठ के चरणों की शोभा, आपके पैरों के चरणों की शोभा जो है अन्य राजाओं की मालाओं की पराग धूलियाँ बढ़ाया करती थी। आज वही चरण जंगल में मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग पर पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति की को देख करके, ऐसी दुर्दशा को देख करके क्या आपका मन व्यथित नहीं होता? द्रौपदी युधिष्ठिर से कहने, देखिए क्रम से ही चला रहा है, आप लोग क्रम से कहानी याद करेंगे तो एक क्रम से याद होता चला जाएगा। उसके पश्चात जैसे ही सब बता दी तो फिर भाई साहब कहती हैं द्रौपदी, उलाहना देती है कि महाराज यदि आपकी दुर्दशा अनायास किसी कारण से हुई होती तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, लेकिन आज यह दुर्दशा जो आपकी हुई है यह शत्रुओं के कारण से हुई है। इस कारण से मेरा मन जो है फटा जा रहा है, विदीर्ण होता चला जा रहा है। और भैया 42वें श्लोक में हमने पढ़ाया था आपकी, विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः। तो आप शांति को छोड़ करके पहले प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के आप अपने पुनः तेज को फिर से धारण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पुनः तेज को फिर धारण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ त्याग करके तपस्या करना तो मुनियों का काम है, ऋषियों का काम है, आपका काम नहीं, राजा लोगों का काम नहीं है। ऐसा 42वें श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है। उसी के क्रम में अब 43वां श्लोक आता है और इस 43वें श्लोक में द्रौपदी का कहना है कि आप समर्थ होने पर भी शत्रुओं को नष्ट नहीं करते, किंतु इस प्रकार का घोर कष्ट सह रहे हैं। बताइए, आप समर्थवान हैं, आपके अंदर पावर भी है, और यही जैसे जैसे युधिष्ठिर को जगा रही है द्रौपदी, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी अपने को जगाइए। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर समर्थता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं इस जगत में ना जो आपके लिए कोई कार्य अधूरा हो ही नहीं सकता, कोई कार्य अधूरा नहीं हो सकता। हमने यदि ठाना है तो करके दिखाना है, ये मानिए, हमने यदि ठाना है तो करके दिखाना है, और जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यदि ठान लेंगे, आप यदि मान लेंगे तो निश्चित है आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो नए साल के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चित्त के विकारों के साथ और नई स्मृति के साथ आप अपने नई मनोकामना के लिए एक नए तरीके से एक नया रूप दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो। एक पंक्ति याद रखो जरूर जीवन में, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, ये ध्यान रखना। और कार्यम व साधयम देहम व पातयम, पढ़े ही हैं आप लोग, तो कार्य को या तो साध लूंगा या तो देह को नष्ट कर दूंगा। तो देह नष्ट नहीं करना, यहाँ कार्य ही साधना है। देह तो आपके अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। तो इस प्रतिज्ञा से दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रतिज्ञा कैसी होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। द्रौपदी कह रहे हैं, देखो द्रौपदी का कहना ही है कि आप समर्थ होने पर भी शत्रुओं को नष्ट नहीं करते, किंतु इस प्रकार का घोर कष्ट सहते हैं। सोचिए, इतना बड़ा पराक्रमी, इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी, इतना बड़ा धैर्यशील आदमी कष्ट सह ले रहा है, शत्रुओं को नष्ट नहीं कर रहे हैं आप। द्रौपदी ऐसा लांछन लगा रही हैं, ऐसा उलाहना दे रही हैं युधिष्ठिर को, और इस प्रकार से फिर कहती है कि आपके इस आचरण से मनस्विता मानो आश्रयहीन सी हो गई। कितनी बड़ी बात कह दी। जो आप इस प्रकार का आचरण दिखा रहे हैं, जो आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो आप शत्रुओं को जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके इन्हीं सब कारणों से ऐसा लगता है कि मानवता अपने आप नष्ट हो गई। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, जागिए जागिए जागिए, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। तो आइए हम लोग श्लोक को देख लेते हैं। पुरः सराधामवतां यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हन्त हता मनस्विता पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हन्त हता मनस्विता
मनस्विता निराश्रया हता हंत। ऐसा लगता है कि मानवता निराश्रय सी हो गई है, मानवता किसी के द्वारा मार दी गई है। युधिष्ठिर जी आप क्या कर रहे हैं? पुरः सराधामवतां यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हन्त हता मनस्विता। निराश्रया हन्त हता मनस्विता, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो द्रौपदी है। निराश्रया हन्त हता मनस्विता, ये पंक्ति द्रौपदी किसके लिए बोल रही हैं? युधिष्ठिर को उद्देश्य करके बोल रही हैं और मानवता के बारे में बता रही हैं कि मानवता लगता है कि अपने आप आश्रयहीन सी हो गई है। मनस्विता, ऐसा लगता है कि आश्रयहीन होकर के एकदम से नष्ट हो गई है। निराश्रया हंत हता मनस्विता, मनस्विता निराश्रया हंत हता, अर्थात सीधे कहीं भाई साहब नष्ट हो गई है। तो अब पहले हम लोग इसका पदच्छेद करेंगे। तो पुरःसरा धामवताम यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारम ईदृशम। फिर क्या कहा? भवादृशाः चेत अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। अब एक एक पद का हम लोग अर्थ जान लेंगे। पहले पुरःसरा मतलब अग्रणी, पुरःसरा मतलब अग्रणी, और धामवताम मतलब तेजस्वियों में। किनमें भैया? तेजस्वियों में, पराक्रमियों में। और यशोधना मतलब यश रूपी धन वाले। यशः एव धनम यस्य, यश ही है धन जिनका, यश रूपी धन वाले। और भवा, और फिर क्या कहा? सुदुस्सहम, क्या कहा? सुदुस्सहम अत्यंत कठिन, अत्यंत दुस्सह, अत्यंत दुखपूर्ण, ऐसा न सहने योग्य। प्राप्य, प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके। निकारम, अपमान को। निकारम मतलब क्या होगा? अपमान को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और ईदृशम, तो इस प्रकार के अपमान को पूरा अर्थ जाएगा। निकारम ईदृशम का अर्थ होगा इस प्रकार के अपमान को। भवादृशाः, आप जैसे लोग। कैसे लोग? भवत सदशाः, भवतः सदशाः, आप जैसे लोग। कैसे लोग गुरु जी? आप जैसे लोग। चेत निपात है पूर्व, यदि, यदि। फिर अधिकुर्वते, क्या कहा? करते हैं। रतिम, किसको? रति को। एक एक शब्द का पहले हम अर्थ बता रहे हैं। रति में संतोष करते हैं, ठीक है ना? तो भैया निराश्रया, आश्रयहीन। निराश्रय का अर्थ क्या होगा? आश्रयहीन। हंत, हंत मतलब हाय, खेद की बात है। हता, मार दी गई है। कौन? मनस्विता, मनस्विता मार दी गई है। तो ये पूरे पदच्छेद का अर्थ हुआ। अब हम लोग इसी का अर्थ अन्वय के हिसाब से जानेंगे। किसके हिसाब जानेंगे? अन्वय के हिसाब से हम लोग जानेंगे। तो धामवताम, तेजस्वियों में, पराक्रमियों में अग्रणी, पुरःसरा, अर्थात तेजस्वियों में अग्रणी, पराक्रमियों में अग्रणी, साहसियों में अग्रणी। और क्या कहा? यशोधनाः, यश रूपी धन वाले, कीर्ति रूपी धन वाले, मान रूपी धन वाले, ऐसे भी कह सकते हो। तो क्या कहा? तेजस्वियों में अग्रणी, यश रूपी धन वाले। किन में अग्रणी यश रूपी धन वाले? तेजस्वियों में। तेजस्वियों में अग्रणी यश रूपी धन वाले कौन है? तो युधिष्ठिर आदि है, पांडव आदि हैं। और तेजस्वियों में अग्रणी द्रौपदी किसको बता रही है? तो पांडवों को बता रही है, युधिष्ठिर को बता रही है कि भैया धामवताम, धामवताम पुरःसराः यशोधनाः, तेजस्वियों में अग्रणी यश रूपी धन वाले। भवादृशाः, आप जैसे लोग। कैसे लोग गुरुजी? आप जैसे लोग। सुदुस्सहम, अत्यंत कष्टकारी, अत्यंत दुस्सह, अत्यंत असहनीय। ईदृशम निकारम, इस प्रकार के दुख को। ईदृशम, इस प्रकार के निकारम, दुख को, अपमान को। प्राप्य, प्राप्त करके।
क्या करके? इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके यदि रति संतोष अधिकुर्वते, संतोष करते हैं। कितनी बड़ी बात कही। यदि आप लोग इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके संतोष करते हैं तो सुन लीजिए युधिष्ठिर जी, हंत, हाय धिक्कार है, हाय बड़ी खेद की बात है। मनस्विता, जो मानवता है, जो मनस्विता है, वो आश्रयहीन होकर के, क्या करके? आश्रयहीन हुई सी हता, नष्ट हो गई, मारी गई। तो पुरः सराधाम यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे द्रौपदी, हे युधिष्ठिर, धामवताम तेजस्वियों में अग्रणी पुरःसराहा, तेजस्वियों में अग्रणी और यश रूपी धन वाले। कैसे धन वाले? यश रूपी धन वाले। भवादशाह, आप जैसे लोग दुस्सहम, अत्यंत दुस्सहनीय, अत्यंत असहनीय, क्या कहा? ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के दुख को प्राप्त करके, चेत यदि, रतिम संतोष अधिकुरुते, संतोष करते हैं तो ये समझ लीजिए, जो मनस्विता है, जो मानवता है, वह आश्रयहीन होकर के, कैसे होकर के? आश्रयहीन होकर के ही, ये मान लीजिए खेद की बात है, हंत, हाय धिक्कार है कि जो मनस्विता है वह आश्रयहीन होकर के मार दी गई है, नष्ट सी हो गई है। अर्थात मनस्विता आश्रयहीन होकर के नष्ट सी हो गई है। ऐसा कौन कह रही है? तो ऐसा द्रौपदी कह रही है। और लगता है, धिक्कार है कि मनस्विता आश्रयहीन सी होकर के नष्ट सी हो गई है। ऐसा द्रौपदी किससे कहती हैं? तो युधिष्ठिर से कहती हैं। तो निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह पंक्ति किसको उद्देश्य करके कही गई है? तो युधिष्ठिर को उद्देश्य करके कही गई है। और किसके मारे जाने की बात कही गई है? तो मनस्विता की मारे जाने की बात कही गई है। पुरःसरा मतलब अग्रणी, अर्थात पुरःसराह कौन है? यश रूपी धन वाले हैं। यश रूपी धन वाले किनको कहा गया है? युधिष्ठिर आदि को कहा गया है। और तेजस्वियों में अग्रणी किसको कहा गया है? तो युधिष्ठिर आदि को कहा गया है। भवादशाह पद से किसका बोध होता है? पांडवों का बोध होता है, आप जैसे लोगों का बोध होता है, युधिष्ठिर का बोध होता है। भवादशाह पद से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर आदि का बोध होता है। अर्थात सीधे कहा यशोधना, यश रूपी धन वाले हैं कौन? युधिष्ठिर है। कौन है गुरुजी? युधिष्ठिर हैं। और पराक्रमियों में भी अग्रणी कौन है? तो भैया युधिष्ठिर हैं। धामोताम मतलब क्या होगा? पराक्रमी होगा, ठीक है ना। और क्या कहा? सुदुस्सहम प्राप्त निकारम ईदृशम रतिम कुर्वते, यदि आप जैसे लोग इस प्रकार के अतीव दुख अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं तो खेद की बात है कि मानवता या मनस्विता आश्रयहीन होकर के नष्ट सी हो गई है, ठीक है ना। तो अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं, यह बात युधिष्ठिर को कौन कह रही है? तो यह बात युधिष्ठिर को द्रौपदी कह रही है। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। पुरः सराधाम बताम यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादशाश्चेदधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हन्त हता मनस्विता। धामवताम तेजस्वी में अग्रणी, तेजस्वी में अग्रणी कौन है? तो युधिष्ठिर आदि है। पुरःसराः धामवताम पुरःसराः, तेजस्वी में अग्रणी कौन है? युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी ने किनका अग्रणी बताया है? तो तेजस्वियों का अग्रणी बताया है। यशोधनाः, यश रूपी धन वाले, अर्थात यश ही है जिनका धन। तो यश रूपी धन किनको बताया गया है? तो युधिष्ठिर आदि का यश रूपी धन बताया गया है। भवादशाह, आप जैसे लोग,
कैसे लोग गुरुजी? आप जैसे लोग सुदुस्सहम असहनीय अत्यंत कष्टकारी ईदृशम निकारम, इस प्रकार के दुख को प्राप्त करके यदि रतिम अधिकुर्वते, रति को करते हैं तो हाय धिक्कार है। आप जैसे लोगों को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि जो मनस्विता है, जो मानवता है, वह लगता है कि अब तो आश्रयहीन होकर के नष्ट सी हो गई है, मार दी गई है। तो मनस्विता आश्रयहीन होकर के मार दी गई है, ऐसी बात कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। और किससे कहती है? तो युधिष्ठिर से कहती हैं। युधिष्ठिर को क्या दे रही है द्रौपदी? यहाँ पर तो उलाहना दे रही है। सुदुस्सहम प्राप्य निकारमीदृशम। और इस बताइए, ये दुख को किस प्रकार से बताएं? तो अत्यंत सहनीयम निकारम ईदृशम दुखम। दुख को किस प्रकार से बताया गया? अत्यंत असहनीय बताया गया है। प्राप्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो प्राप्ति में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय होता है। तो आइए आप एक एक हम लोग जो यहाँ पद दिया हुआ है, एक एक पद का विभक्ति और वचन जानने का प्रयत्न करते हैं। तो पूरा सराह में यदि पूछ ले तो कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो यहाँ पूरा सर शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और भवादृशाः, यह प्रथमा भवदृशाः का विशेषण है। भवदृशाः की दिशाः पुरः शराः यशोधनाः, दोनों है। ठीक है। फिर धामवताम, यदि धामवताम में पूछ ले कौन सी विभक्ति कौन सा वचन कौन सा शब्द है, तो धामवत शब्द है, यह हलंत पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। किसका रूप है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और यशोधनाः की बात किया जाए तो यशोधन शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग का रूप है और प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह भी भवादृशाः का विशेषण है। किसका विशेषण है गुरुजी? भवादृशाः का विशेषण है। और सुदुस्सहम की बात किया जाए तो सुदुस्सह शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का है और यह भी निकारम का विशेषण है। निकारम का विशेषण क्या है? सुदुस्सहम। अर्थात निकारम मतलब दुख किस प्रकार का है? अत्यंत असहनीय है। अत्यंत असहनीय दुख को कौन प्राप्त करके संतोष को धारण करते हैं? तो युधिष्ठिर धारण करते हैं। ठीक है ना। अत्यंत असहनीय दुख को प्राप्त करके कौन संतोष धारण किए हुए हैं? युधिष्ठिर धारण किए हुए हैं। अत्यंत असहनीय दुख को प्राप्त करके युधिष्ठिर क्या धारण किए हैं? संतोष धारण किए हैं। ऐसी बात कौन कहती है? तो द्रौपदी कहती है। किनसे कहती है? युधिष्ठिर से कहती है। प्राप्य अव्यय है, ल्यप प्रत्यय है। निकारम की बात किया जाए तो गुरुजी निकार शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और ईदृशम का यदि बात किया जाए तो ईदृश शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। यह निकारम का विशेषण है। तो निकारम, ईदृशम, सुदृशम, ईदृशम। ठीक है। और भवादृशाः, तो भवादृशाः में यदि पूछ ले तो भवादृश शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और चेत जो यहाँ है अव्यय है। चेत क्या है? अव्यय है। और अधिकुर्वते जो है यह क्रिया है। आदि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लट लकार आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आदि कुर्वते कुर्वाते कुर्वते चलता है। ठीक है ना। कुरुते कुर्वाते कुर्वते। और रतिम, तो रति शब्द है। कौन सा है गुरुजी? रति शब्द है, यह इकारांत स्त्रीलिंग का रूप है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। रतिम कुर्वते। रतिम का अर्थ होता है संतोष। और यदि निराश्रया की बात किया जाए तो निराश्रय शब्द है, यह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। यह मनस्विता का विशेषण है। और हंत, तो आपको बता दें गुरुजी, जो हंत दिया हुआ है यह हंत अव्यय है। और हता की बात किया जाए तो हता शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। यह भी मनस्विता का विशेषण है। और यदि मनस्विता की बात किया जाए तो मनस्विता शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो आइए फिर देख लेते हैं कि पुरःसराधामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशास्येदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती है कि हे राजन, तेजस्वियों में अग्रणी यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग अत्यंत असहनीय इस प्रकार के दुख को प्राप्त करके यदि संतोष करते हैं
तो ये निश्चित मान लीजिए आप जैसे लोगों के लिए हाय धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? जब आप लोग ऐसे संतोष को धारण कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि जो मनस्विता है, जो मानवता है, वह आश्रयहीन हो करके नष्ट सी हो जाएगी। इसलिए आप मनस्विता को छोड़ मनस्विता को धारण कीजिए और रति को त्याग दीजिए, संतोष को त्याग दीजिए। संतोष छोड़ करके आपको युद्ध करना चाहिए। तो आप इतने इसमें संतोष लिए बैठे हुए हैं। संतोष लेकर बैठने से क्या मतलब होगा? आप जैसे लोगों को युद्ध करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर को उकसा रही हैं। तो कितना बढ़िया दे दिया। अब इसका एक एक पद का हम लोग समास जान जाएंगे कि समास में कौन समास कैसे होगा। तो धाम अस्ति एषाम, क्या कहा? धाम अस्ति एषाम इसी इति धामवन्तः अतेषाम धामवताम। तो षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ते। और यशोधनाः, यशोधनाः, तो भैया यश एव धनम येषाम ते यशोधनाः। यश ऐसे, यश एव धनम येषाम ते, यश एव धनम येषाम ते यशोधनाः। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? यश एव धनम, यश एव धनम येषाम ते यशोधनाः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अब यदि पूछ ले आपसे तो पुरः सराह कैसे पदच्छेद होगा? तो पुरः सरन्ति इति पुरः सराह ऐसे बन जाएगा। क्या? पुरः सरन्ति इति पुरः सराह। ठीक। अब भवादृशाः, तो यदि पूछा जाए तो भवन्तम इव पश्यन्ति जनाः, जनाः एतान् ते एते भवान् इव दृश्यमानाः, भवन्तम इव पश्यन्ति आत्मानम इति भवादृशाः, ऐसे बनता है भवादृशाः। और यदि ईदृशम का पूछा जाए तो इदम इव दृश्यमानाः इति ईदृशः तम ईदृशम हो जाएगा। और सुदुस्सहम की यदि बात किया जाए तो सु अतिशयेन दुस्सहम इति सुदुस्सहम, क्या होगा? सुदुस्सहम का तो सु अतिशयेन, सु अतिशयेन दुस्सहम, दुस्सहम दुस्सहम इति सुदुस्सहम। प्रादि तत्पुरुष समास। कौन सा समास? प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अदुखेन सह्यते इति दुस्सहम बन जाएगा। और मनस्विता को यदि देखा जाए तो प्रशस्तम मनः अस्ति येषाम इति मनस्विनः तेषाम भावः मनस्विता बन जाएगा। और निराश्रया, तो निर्गतः क्या कहेंगे? निर्गतः आश्रयः, निर्गतः आश्रयः यस्याः सा, निर्गतः आश्रयः यस्याः सा निराश्रया, क्या बन जाएगा? निराश्रया। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा? तो निर्गतः आश्रयः यस्याः सा, बहुब्रीहि समास बन जाएगा निराश्रया। क्या बनेगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास निराश्रया। अथवा निहि नास्ति आश्रयः अस्याः इति निराश्रया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दो प्रकार से पदच्छेद होगा। ठीक। एक प्रकार से वो हुआ, एक प्रकार से इस प्रकार भी होगा। निहि निहि नास्ति आश्रयः, निहि नास्ति आश्रयः इति निराश्रया बन जाएगा। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है।
तो पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप निकारमेदृशम् भवादशास्येत् अधिकुर्वते रतिं नृशाश्रया हन्त हता मनस्विता। अर्थात तेजस्वियों में अग्रणी यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग अत्यंत असहनीय इस प्रकार के दुख को यदि सह करके संतोष करते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि जो मनस्विता है, हाय आप जैसे लोगों को धिक्कार है। और ये जो मनस्विता है यह आश्रयहीन होकर के नष्ट सी हो गई है, मार दी गई है। इसलिए यह बात द्रौपदी किनसे कह रही है? युधिष्ठिर को कह रही है। तो द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को क्या त्यागने के लिए उकसा रही है? तो द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को संतोष त्यागने के लिए एक प्रकार से उकसा रही है कि संतोष छोड़िए। अब क्या कहा यदि पूछ ले कि गुरुजी पुरःसरा धामवताम में कौन सी संधि है? तो पुरःसरास्थम धामवताम बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और यदि पूछ ले आपसे भवादशाह में कौन सी संधि होगी? तो भवादशाह चेत में, क्षमता, भवादशाह चेत में कौन सी संधि होगी? तो भवादशाह धन चेत में भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और चेत अधिकुर्वते में चेत धन अधिकुर्वते हो जाएगा। क्या होगा? चेत धन अधिकुर्वते, ऐसे लिख लीजिएगा, अधिकुर्वते जोड़ लीजिएगा आगे। तो पदांत जस संधि हो जाएगी। और आपको बता दें इसमें सूत्र लगा है झलाम जसो अंते। चेद अधिकुर्वते में सूत्र लगा है झलाम जसोन्ते। पदांते झलाम जसासु। पदांत में झल वर्ण के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। झा भ घा ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स श ह। यदि ये झल है, इन झल के स्थान पर जस आदेश ज ब ग ड द हो जाता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ता को दा हो गया है झलाम जसवंते सूत्र से। तो चेद अधिकुर्वते बन गया है। ठीक है गुरुजी। अब यदि इसमें हम लोग प्रत्यय की बात कर लें, किसकी बात कर लें? प्रत्यय की बात कर लें। तो पुरःसरा में कौन सा प्रत्यय है? तो अब आपको बता दें पुरस, ऐसे पुरस श्री, पुरस श्री टा और जस, पुरश्री टा जस होकर के बना पुरःसरा। सु औजस पढ़े हैं आप लोग। सुबंत प्रत्यय है 21। कितने प्रत्यय है? 21 सुबंत। सु औजस अम औसष्टाभ्याभ्यस गेभ्याभ्यस गसिभ्याभ्यस गस ओसाम गी सु, ऐसे सुबंत प्रत्यय 21 है। तिगंत प्रत्यय 18 है। तिप प्रत्यय कितना है? 18। ये सुप हो गए, सुप मतलब सुबंत, और ये तिप हो गए मतलब तिबंत। ता ताम झा थास आथाम था ये आत्मनिपद हो गए 3 से। और 3 प्रश्न में तिप तजी सिप्थस्था विपस्मस, ये हो गए। तो तिप तजी सिप्थस्था विपस्मस ये परस्मैपदी में होते हैं, और आत्मनिपदी में ता आताम झा थास आथाम ध्वय इडवई, इस प्रकार से 18 प्रत्यय होते हैं तिगंत। तो पुरःसरा आप लोग जान ही गए। अब यदि पूछ ले धामवताम, तो आपको बता दे धामन शब्द है। कौन सा शब्द है? धाम, धामनी, धामान रूप चलेगा। धामन शब्द से ही क्या लगेगा? मतुप प्रत्यय लग करके। क्या? धामन से मतुप और आम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में धावन मतलब आम बन जाएगा, धामवताम बन जाएगा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। ठीक। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है ईदृशम निकारम। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है। तो प्राप्य में प्रा, आप, त्वा, ल्यप। ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा प्राप्य। और निकारम में तो नी, क्री, नी के बाद क्री, क्षम्यताम। निकारम में नी, क्री, क्या कहा? नी, क्री, घई, अम। नी, क्री, घई, अम बन गया क्या? निकारम। ठीक गुरुजी। और ईदृशम की यदि बात किया जाए तो
इदम, इदम शब्द हो गया, ईदृशम और दृश्य, इदम दृश्य कई, कई प्रत्यय लगा है ईदृशम में, इदम दृश्य कई ईदृशम बन जाएगा। और रतिम में, किसमें गुरुजी? रतिम में, तो रम से तीन, रम से तीन और अम बराबर रतिम बन जाएगा, रम तीन अम रतिम बन जाएगा। और यदि मनस्विता की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? मनस्विता से, तो मनस शब्द से, किससे गुरुजी? मनस शब्द से, वीनी, और तल, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, तो मनस से विनी तल बन गया मनस्विता। और हता की बात किया जाए, किसकी? हता, तो हन, हन ता टाप, हता बन जाएगा, हन ता टाप बराबर हता बन जाएगा। और यदि अधिकुर्वते की बात किया जाए, तो अधि उपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अधिकुर्वते। रूप चलता है अधिकुरुते, अधिकुर्वाते, अधिकुर्वते, अधिकुरुषे, अधिकुर्वाथे, अधिकुरुत्वे, अधिकुर्वे, अधिकुर्वहे, अधिकुर्महे, ऐसे रूप चलता है। और यदि ये आत्मनेपदी का रूप हुआ, और यदि इसी को परस्मैपदी में चलेंगे, तो अधिकरोति, अधिकुरुतः, अधिकुर्वन्ति, अधिकरोषि, अधिकुरुथः, अधिकुरुथ, अधिकरोमि, अधिकुर्वः, अधिकुर्मः, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, तो आत्मनेपदी में जो है यह अधिकुर्वते, यह अधि उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने धातु से आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, रूप चलता है अधिकुरुते। कैसे रूप चलता है? एक बार एक वचन लिख देते हैं, अधिकुरुते, अधिकुर्वाते, अधिकुर्वाते और अधिकुर्वते, ये लिखा है अधिकुर्वते। तो अधिकुरुते, अधिकुर्वाते, अधिकुर्वते चलता है, अधिकुरुषे, अधिकुर्वाथे, अधिकुरुध्वे, अधिकुर्वे, अधिकुर्वहे, अधिकुर्महे, ऐसे रूप चलता है। ठीक है गुरुजी, तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है तो आप पूरा बता देंगे। और यदि इसमें गुरुजी आपसे पूछ ले कि कौन सा रस है, तो शांत रस है इस श्लोक में। छंद पूछ ले तो आप बताएंगे वंशज छंद है, और गुण पूछ ले तो प्रसाद गुण है, और रीति पूछ लेता है आपसे तो इसमें बताएंगे कि गुरुजी रीति है इसकी वैदर्भी। आपको हमने पहले ही बताया था कि महाकवि भारवी द्वारा रचित जो किरातार्जुनीयम है, इसका जो प्रथम सर्ग है, इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। यद्यपि जो आपके हैं गुरुजी, क्या बोलते हैं, महाकवि भारवी, इनकी जो रीति है ये पांचाली है, लेकिन प्रथम सर्ग में जो है बात किया जाए तो वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। तो पुरः सराधामवतां यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशास्येदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी जी युधिष्ठिर को कह रही है कि हे राजन, पराक्रमियों में अग्रणी, तेजस्वियों में अग्रणी, यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग यदि अत्यंत असहनीय इस प्रकार के दुख को प्राप्त करके यदि संतोष करते हैं, तो निश्चित रूप से हाय धिक्कार की ये बात है कि जो मनस्विता है, जो मानवता है, वह आज आश्रयहीन सी होकर के नष्ट सी हो गई है, आश्रयहीन होकर के नष्ट सी हो गई है। अर्थात मनस्विता आश्रयहीन होकर के नष्ट हो गई है। यह बात कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। मनस्विता आज आश्रयहीन होकर के नष्ट हो गई है। यह बात द्रौपदी किससे कह रही है? यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। और युधिष्ठिर इस प्रकार के असहनीय दुख को सहने की बात कौन करती है?
तो द्रौपदी करती हैं। द्रौपदी इस प्रकार के असहनीय दुख को सहने की बात युधिष्ठिर से कब करती हैं? तो जब वह शांति का रूप धारण किए हुए हैं तब करती हैं। ऐसा आप करेंगे। अर्थात तेजस्वियों में अग्रणी किनको बताया गया है? युधिष्ठिर को बताया गया है। यश रूपी धन वाले किनको बताया गया है? युधिष्ठिर को बताया गया है। अत्यंत असहनीय दुख सहन करने वाले किसको बताया गया है? यहाँ पर युधिष्ठिर को बताया है। अत्यंत असहनीय दुख को प्राप्त करके संतोष कौन करते हैं? युधिष्ठिर करते हैं। और अत्यंत संतोष त्यागने की बात को लेकर के द्रौपदी किसको उकसाने का प्रयत्न करती हैं? तो युधिष्ठिर को। भवादशाह पद से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर आदि का बोध होता है। किसका बोध होता है? युधिष्ठिर आदि का बोध होता है। यह बात कौन कहती है? तो यह बात द्रौपदी कहती है। कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। तो मित्रों, एक बार पुनः नूतन वर्ष की मंगल कामना के साथ साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये टीजीटी की क्लास जो है आपको फ्री आपकास्ट यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, हमारे संस्कृत सेवा नामक चैनल के माध्यम से। तो आप एक बार प्रयास करिए कि चैनल को सब्सक्राइब लाइव भी कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। जितना ही अधिक विस्तार होगा उतनी ही अधिक आप लोगों का ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।